Hey everyone, Assalamu alaikum. How are you all? So this video is specifically for beginners in Oriflame जिनको अपना कंसल्टेंट नंबर पासवर्ड और ऐप मिल गई है एंड नाउ दे आर थिंकिंग दैट हाउ विल वी स्टार्ट आवर बिजनेस और हम अभी किस तरह फर्स्ट स्टेप लें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एवरीथिंग। और बेसिकली अगर वो ऑरिफ्लेम बिजनेस या किसी भी बिजनेस में आए तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो स्टेप वन में हम आते हैं। स्टेप वन में आपने क्या करना होता है, सेल्फ़ यूज़ इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ़ यूज़ आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस नौइयत की प्रोडक्ट्स हैं, इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी नॉलेज क्या है। फर्स्ट आप क्यों सेल्फ यूज़ करेंगे, क्यों प्रोडक्ट्स को पहले ख़ुद यूज़ करेंगे, बिकॉज यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी नाउ, ठीक है। सेकेंडली कि आपको क्वालिटी और नॉलेज का पता चल जाए, उस प्रोडक्ट की नॉलेज का आपको पता हो चल जाए और आपको उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाए। सेकेंडली दिस इज़ योर ओन बिजनेस, सो अपने बिजनेस की प्रोडक्ट्स आप ख़ुद यूज़ करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप उस कॉन्फिडेंस से आगे वो प्रोडक्ट्स रेफ़र करेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है स्टेप टू में। आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टार्ट टेकिंग ऑर्डर्स। इन्वेस्टमेंट किस तरह, इन्वेस्टमेंट ये नहीं कि आप 50,000 की 20,000 की प्रोडक्ट्स लो वो आगे सेल करो, नहीं। हम सेलर्स नहीं हैं, हम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और हम रेफरेंस देते हैं, हम रेफ़र करते हैं प्रोडक्ट्स को। ये एक गलत इमेज है दैट वी आर सेलर। नो, वी आर नॉट सेलर, वी आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑरिफ्लेम। और हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैटलॉग्स में। कैटलॉग जो है वो आपकी शॉप है। शॉप बनाने के लिए हम एक जगह लेते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनमें चीज़ें रखते हैं, तभी हमारी शॉप बनती है। लेकिन ऑरिफ्लेम हमें कैटलॉग की फॉर्म में फुल शॉप देती है। उस शॉप में आपको तमाम प्रोडक्ट्स दी गई होती हैं, तमाम प्रोडक्ट्स के जो है आपको बीपीज़ दी गए होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बताई गई होती हैं, बीपीज़ दिए गए होते हैं। बीपीज़ के बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि वो किस तरह हैं। और स्टार्ट टेकिंग ऑर्डर्स, आप कैटलॉग्स डेली अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे और जैसे ही आप ख़ुद फर्स्ट कैटलॉग देखेंगे, कैटलॉग में आपने देखा आपके इंटरेस्ट की क्या क्या चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट की जो जो चीज़ें होंगी आपकी, तो फर्स्ट 50 बीपीज़ आपको अपने ही ऑर्डर्स में मिल जाएंगे। क्योंकि जो हैंड क्रीम्स हैं इम्पॉर्टेंट होती हैं, टेंडर केयर बाम है इम्पॉर्टेंट होता है, मस्काराज हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, आई लाइनर्स हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, लिपस्टिक्स हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, सोप्स इम्पॉर्टेंट हैं, फेस वॉश इम्पॉर्टेंट हैं, बॉडी वॉश इम्पॉर्टेंट है, टूथपेस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो हम अपने लिए ग्रैब करेंगे ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि प्रोडक्ट्स किस नौइयत की हैं। जो आप दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उससे आप ऑरिफ्लेम की चीज़ों को एक्सचेंज कर देंगे, उसकी जगह आप ऑरिफ्लेम की चीज़ें लेंगे। तो इस तरह आपने सेल्फ यूज़ किया, फर्स्ट 50 बीपीज़ आपको कैटलॉग से अपने ही मिल गए। फर्स्ट 50 बीपीज़ जब आप को मिल जाए ना तो वो आपने ख़ुद प्लेस करने हैं और अपने मिनी वेलकम गिफ्ट ज़रूर अवेल करना है, ये रिमाइंडर है। अच्छा, फिर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को कैटलॉग्स बताएंगे, कैटलॉग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनको बताएंगे कि आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस विद ऑरिफ्लेम एंड आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कंपनी। और ये कंपनी क्लेम करती है दैट आवर प्रोडक्ट्स आर 100% ऑर्गेनिक एंड दे डील इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन केयर ट्रीटमेंट्स। अगर वो एक्जिमा है, मेलिज्मा है, एक्नी है, ड्राइनेस है, कोई भी एंटी एजिंग सेट्स हैं हमारे पास बहुत ही बेस्ट। किसी भी कंपनी में इतने ज़्यादा एंटी एजिंग सेट्स नहीं हैं जितने कि हमारे ऑरिफ्लेम में हैं। तो आप इस तरह ईजीली अपने ऑर्डर्स ग्रैब कर सकती हैं। कैटलॉग को शो करने के लिए आपको कुछ मैं टिप्स दूंगी। आजकल जिस तरह कोविड चल रहा है और आप जा नहीं सकते, कस्टमर्स को बता नहीं सकते, तो आप जूम मीटिंग को बना सकते हैं, जूम मीटिंग एक रख सकते हैं, आप उसके ज़रिए कैटलॉग शो करवा सकते हैं। और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है आपका, आपने ख़ुद पहले 50 बीपीज़ किए हैं, अपने प्रोडक्ट्स मंगवा लिए, तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जब कस्टमर्स को बताते हैं ना
तो दे विल श्योरली गिव यू ऑर्डर्स, क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ उनको बता रहे होते हैं कि आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज़ एन अमेजिंगली बेस्ट प्रोडक्ट, और मुझे इस प्रोडक्ट को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो इस तरह वो आपके कॉन्फिडेंस को देख के वो प्रोडक्ट ज़रूर ग्रैब करते हैं, क्योंकि हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम उनको कहते हैं कि यार हमें सबसे बेस्ट आईलाइनर दो, तो वो हमें जो बेस्ट आईलाइनर देता है हम वही ले लेते हैं, क्योंकि वो हमें उसने रेफ़र किया होता है और उसके मुताबिक वो बेस्ट होता है, तो वो वाकई पर बेस्ट निकलता है। तो इस तरह आपने भी करना है, आपने अपने कस्टमर से उनकी स्किन रूटीन के बारे में पूछना है, वो आपको अपनी स्किन रूटीन के बारे में बताएंगे, तो आप उनको मज़ीद जो है गाइड करेंगे कि आप स्किन केयर रूटीन में सीरम यूज़ कर लें साथ में, तो आपकी स्किन मज़ीद अच्छी होगी। और उनको अपने जो हमारे मंथली ऑफ़र्स होते हैं कैटलॉग में, आप जब चेक करेंगे कैटलॉग तो उसमें मंथली ऑफ़र्स होते हैं, तो वो आप उनको बताएंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, उनको आप सारी जो ऑफ़र्स हैं वो बताएंगी, तो इंशाल्लाह आपको ऑर्डर ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, बिज़नेस पॉइंट्स या बोनस पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, जितनी हायर प्राइस होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उतने ही हायर बीपी होते हैं। पर बीपी 80 रुपीज़ का है, ठीक है, पर बीपी 80 रुपीज़ का है। जितने हायर प्राइस होगी किसी भी प्रोडक्ट की, उतना ही हायर बीपी होंगे उसके। जितने बीपीज़ आपके ज़्यादा होंगे उतना ही आपका इनकम लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा, सही है। इसके साथ इनकम अपॉर्चुनिटी देती है आपको हमारा ऑरिफ्लेम बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें इनकम की कोई लिमिट नहीं है। हर बिज़नेस में एक लिमिट है, उस लिमिट तक आप कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड आप नहीं कर सकते। लेकिन ऑरिफ्लेम हैज़ नो लिमिट ऑफ इनकम। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं उतना ही ज़्यादा आपको इनकम मिलता है। कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कंपनी को हार्ड वर्क चाहिए, कंपनी को सेलर्स नहीं चाहिए, कंपनी को हार्ड वर्कर्स चाहिए, ठीक है। जितना आपका हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, जितनी आपकी टीम अच्छी होगी, फर्स्ट मंथ में आपने कोई टीम नहीं बनानी, सेकंड मंथ से, ठीक है। और अपने बिज़नेस को आप इस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेलिंग से इतनी ज़्यादा आप जितने प्रोडक्ट सेल करेंगे, ये एक बेसिक पॉइंट है, प्रोडक्ट सेलिंग से आपको इतना इनकम नहीं मिलता जितना आपको रिक्रूट करने से मिलता है, जितना आपको अपने कस्टमर्स बनाने से मिलता है, ठीक है। कस्टमर्स नहीं, कंसल्टेंट्स बनाने से मिलता है। अच्छा, स्टेप 4 की तरफ आते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेम बैंक लिस्ट और टीम बिल्डिंग। नेम बैंक लिस्ट क्या है? जब भी आप अपने स्टार्टर किट आपने मंगवा लिया उन 50 बीपीज़ के साथ, तो उस स्टार्टर किट में आपको एक नेम बैंक लिस्ट मिलती है। उस नेम बैंक लिस्ट में आप देखेंगे, आप अपने कज़न्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, नेबर्स और कोवर्कर्स के नाम लिखेंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखेंगे और उनसे डेली बेसिस पे आप मीटिंग रखेंगे। किसी एक बंदे के साथ फ़ोन पे भी रख सकते हैं, आप जूम मीटिंग भी कर सकते हैं और ख़ुद भी जाके उनसे मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग में क्या करेंगी आप? मीटिंग में आप उनको अपना कैटलॉग शो करवाएंगी, उनको कैटलॉग के बारे में नॉलेज देंगी, उनको प्रोडक्ट्स शो करेंगी और उनसे उनकी स्किन प्रॉब्लम्स पूछेंगी, उनसे उनका इंटरेस्ट पूछेंगी। इसके बारे में मैं एक मज़ीद डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह अपने कस्टमर्स को कैटलॉग शो करवाएंगे। अच्छा, टिप्स मैं आपको बताती चलूँ कि किस तरह आप अपने फर्स्ट मंथ में ही ईज़िली 100 बीपीज़ पूरे कर सकती हैं। फर्स्ट मंथ में 100 बीपीज़ किस तरह पूरे कर सकती हैं? मैंने आपको बताया फर्स्ट 50 बीपीज़ फॉर योर ओन सेल्फ़ यूज़ के लिए आपने फर्स्ट 100 बीपीज़ किए, उसके फर्स्ट 50 बीपीज़, उसके बाद अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को या घर वालों के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनसे उनका इंटरेस्ट पूछ के ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स उनको मंगवा के दे दी, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड मंथ में इंटर होती हैं तो सेकंड मंथ में आप क्या करती हैं कि आपने टीम बिल्डिंग स्टार्ट करनी होती है। फर्स्ट मंथ में आपने 100 बीपीज़ पूरे करने होते हैं, सेकंड मंथ में आपने टीम बिल्डिंग स्टार्ट करनी होती है। फर्स्ट मंथ से ही टीम बिल्डिंग स्टार्ट नहीं करनी,
फर्स्ट मंथ में आपने सिर्फ अपने स्मूथली 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। सेकंड मंथ में जब आप 100 बीपीज़ नहीं 150 बीपीज़ खुद करेंगी, 150 बीपीज़ आपने खुद किए और अपने 5 फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स या किसी को भी अपने 5 रिक्रूट बनाने हैं और उन 5 से आपने 100 पॉइंट्स करवा लेने हैं। 150 बीपीज़ आपके उन 5 बंदों के 100 पॉइंट्स, तो 600 पॉइंट सेकंड मंथ में ही आप 6% पर आप पहुँचे हैं। तो इस तरह आपका इनकम लेवल भी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, स्टेप 5 की तरफ आते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे जो कि आपके ऐसे फ्रेंड्स हों आपको लगता हो दैट दे विल जॉइन यू एंड दे वांट टू अर्न मनी एंड दे वांट टू डू समथिंग बेस्ट। तो आप उनको अपने ऑरिफ्लेम में इनवाइट कर सकते हैं। अच्छा, आप थर्ड मंथ की तरफ आ गए हम। फर्स्ट मंथ में आपने 100 पॉइंट्स कर लिए, सेकंड मंथ में आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को किसी भी को वर्कर को सब 5 बंदों को इनवाइट कर लिया। आप उन 5 बंदों को आपने थर्ड मंथ में कहना है कि आप लोग अब आगे 5 मेंबर्स बनाओ। वो लोग आगे 5 मेंबर्स बनाएंगे। वो 5 बंदे 6% पे आ गए, ईज़िली आप मैनेजर टाइटल पर आ गए। थर्ड मंथ में ही आपने मैनेजर टाइटल अचीव कर लिया। एक प्रॉपर वे में लेकर चलते हैं काम को तो प्रॉपरली काम चलता है। अगर आप प्रॉपर वे में नहीं चलते, रैंडमली चलते हैं, तो आप लोग स्टक हो जाते हैं। याद रखें, इस पूरे एक्सप्लेनेशन का यही निचोड़ है। फर्स्ट मंथ में आपने खुद 100 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। सेकंड मंथ में आपने 5 रिक्रूट्स करने हैं, उनसे 100 पॉइंट्स करवाने हैं। थर्ड मंथ में आपने उन 5 मेंबर्स से मज़ीद 5 मेंबर्स बनवाने हैं और ख़ुद 12% मैनेजर बन जाना है। और मैनेजर बनने के साथ आपका इनकम क्या होगा? 11,000 रुपये या 11,000 से भी ज़्यादा इनकम आपने 3 महीनों में कमाना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ अ सिंपल ट्रिक, ईज़ी है। आप इस तरह आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैनेजर टाइटल। बेसिक थिंग्स आप याद रखें, रिक्रूट, अटेंड ट्रेनिंग्स को अटेंड करना, गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग मैंने आप लोगों को दे दी है। स्टेप 1 स्टेप 2 ट्रेनिंग के साथ मैं जल्द आपके साथ आऊँगी। अपने गोल्स पर आपने फोकस करना है। थर्ड, अपने गोल्स पर फोकस करना है। कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, डिग्रेड नहीं होना और बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू बेस्ट, यू आर द बेस्ट and you can do best. So take care everyone. I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।